अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सभी नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हुए तुरंत मिडिल ईस्ट छोड़ने की सलाह दी थी। तमाम अरब मुल्कों में अमेरिकी दूतावास से इस बात की मुद्दवानी कराई जा रही थी कि अमेरिकी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिडिल ईस्ट छोड़ दें। दरअसल अमेरिका की इस एडवाइजरी के पीछे ऐसा माना जा रहा था कि इजराइल और अमेरिका मिलकर इस हफ्ते की शुरुआत में ईरान के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, जो अभी तक के सभी ऑपरेशन से बेहद ही ज्यादा बड़ा होगा। अमेरिकी न्यूज एजेंसी CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पिकाक्से की पहाड़ियों में ईरान के खुफिया परमाणु ठिकाने पर अमेरिका कार्रवाई करने की तैयारी में है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने से पलटी मार ली है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर कार्रवाई के फैसले को वापस ले लिया है। ट्रंप का दावा है कि मिडिल ईस्ट के मुल्कों और ईरान ने उनसे इस फैसले को वापस लेने की अपील की थी। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सभी नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हुए तुरंत मिडिल ईस्ट छोड़ने की सलाह दी थी। तमाम अरब मुल्कों में अमेरिकी दूतावास से इस बात की मुद्दवानी कराई जा रही थी कि अमेरिकी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिडिल ईस्ट छोड़ दें। दरअसल अमेरिका की इस एडवाइजरी के पीछे ऐसा माना जा रहा था कि इजराइल और अमेरिका मिलकर इस हफ्ते की शुरुआत में ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, जो अभी तक के सभी ऑपरेशन से कहीं गुना ज्यादा बड़ा होगा। अमेरिकी न्यूज एजेंसी CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पिकाक्से की पहाड़ियों में ईरान के खुफिया परमाणु ठिकाने पर अमेरिका कार्रवाई करने की तैयारी में है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने से पलटी मार ली है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर कार्रवाई के फैसले को वापस ले लिया है। ट्रंप का दावा है कि मिडिल ईस्ट के मुल्कों और ईरान ने उनसे इस फैसले को वापस लेने की अपील की थी। ट्रंप का कहना है कि ईरान और अन्य क्षेत्रीय मुल्कों ने समझौते की रूपरेखा पर सहमति जाहिर की थी। इसको लेकर ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर अपनी एक पोस्ट में लिखा कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है और ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इसके बावजूद ईरान और मध्य पूर्व के दूसरे देशों ने हमसे किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए कहा है, क्योंकि एक समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन गई है। बता दें कि ट्रंप ने इस ऑपरेशन को ऐसी सैन्य ताकत वाला बताया था जैसी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अभी तक देखी नहीं गई होगी। ट्रंप का कहना है कि मौजूदा समझौते में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से तुरंत और पूरी तरह से खोलने की शर्त को शामिल किया गया है। साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की शर्त को रखा गया है। ट्रंप का दावा है कि इन शर्तों की वजह से उन्होंने ईरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला वापस ले लिया है। हालांकि ट्रंप ने अपने इसी बयान में इजराइल का भी जिक्र किया। ट्रंप का कहना है कि इजराइल भी उनके इस वादे में शामिल हुआ है। You say Iran is so weak. I appreciate you saying that. They're not weak. They're very strong, right? That could never have happened. They became very strong very fast. They sold massive amounts of oil. War. Get them out. Get them back. We got over 70%. आपको बता दें कि ट्रंप के इस फैसले से पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की थी। प्रिंस सलमान ने अमेरिका की संभावित कार्रवाई को लेकर ट्रंप के सामने चिंता जाहिर की थी। न्यूज एजेंसी एक्सियोस ने अमेरिका के 2 अधिकारी और मामले से वाकिफ एक व्यक्ति के हवाले से यह जानकारी दी है। एजेंसी के मुताबिक दूसरे सूत्र ने उसे बताया कि प्रिंस सलमान ने अमेरिका से तनाव कम करने और कार्रवाई नहीं करने की अपील की थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ सऊदी के कहने पर ट्रंप ने अपने फैसले से पलटी मारी, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा कारण है जिसे ट्रंप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों की समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेज़ाई ने धमकी दी थी कि ईरान का जवाब सिर्फ खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो इससे बाहर भी होगा।
रेजाई ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि दुश्मन की संभावित आक्रामकता के जवाब में हमारी प्रतिक्रिया सिर्फ फारस की खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ईरान दुश्मन के सभी ठिकानों और कहीं से भी होने वाले हमलों के स्रोत का जवाब देगा। रेजाई ने अपने बयान में आगे कहा कि उन्हें लगता है कि वो तुरंत हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे। यह बहुत बड़ा फितूर है जो नेतन्याहू ट्रंप को बताकर आए हैं। अगर ईरान के खिलाफ कार्रवाई हुई तो हम तुरंत पूरे इलाके और अमेरिका इजरायली ठिकानों को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। आपकी भलाई इसी में है कि आप बेवकूफ ना बने। वहीं दूसरी तरफ ईरानी मीडिया ने भी खुले तौर पर क्षेत्रीय ऊर्जा ठिकानों को चिन्हित करना शुरू कर दिया था और दावा किया था कि ईरान इनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसी बीच ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने कुछ ऊर्जा ठिकानों की एक लिस्ट जारी की थी जिन्हें दुनिया में सबसे अहम बताया था। फार्स ने कहा था कि दुनिया में ये ऊर्जा ठिकाने ईरानी मिसाइलों की रेंज में हैं और अमेरिका खुद इससे वाकिफ है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में इजराइल की लेविथम और तामर गैस फील्ड का नाम शामिल है। साथ ही इसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन के ऊर्जा ठिकाने भी शामिल हैं। और इसी बीच ईरानी सेना से जुड़ी एक न्यूज एजेंसी ने आईआरजीसी के एक सीनियर अधिकारी का हवाला देते हुए कहा था कि ईरान इलाके में इजराइल के प्रमुख ढांचों और अमेरिकी ऊर्जा ढांचों के खिलाफ एक व्यापक कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस पूरे घटनाक्रम को देखकर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ट्रंप ने ईरान की जवाबी प्रतिक्रिया के डर से अपने फैसले से पलटी मारी या फिर ट्रंप के दिमाग में कोई नई खिचड़ी पक रही है।